हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित पैसिव वॉइस के रूल्स और इनके एग्जांपल्स को लेकर आया हूँ। आप उन्हें ध्यान से समझें। सबसे पहले आप इनके रूल्स को समझें। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के वाक्यों में वाज या वर के साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा होता है और पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर के साथ बीइंग का प्रयोग किया जाता है और इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ये जो है टू बी की क्रिया है और ये हेल्पिंग वर्ब है। आप ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस में वाज या वर के साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और पैसिव वॉइस में वाज या वर के साथ बीइंग फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। वर्ब थर्ड तो पैसिव वॉइस में हमेशा फाइनाइट वर्ब थर्ड फॉर्म की ही क्रिया प्रयोग की जाती है। विद्यार्थियों, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। आपको पता है वाज या वर का प्रयोग कहाँ होता है? सिंगुलर नंबर के साथ वाज, प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये भी आप जानते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लेना है तो ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर बीइंग, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर्स का प्रयोग किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट होगा, वाज या वर होगा, फिर नॉट या नेवर होगा। यहाँ नेवर को अलग नहीं किया गया है क्योंकि नेवर के लिए कोई स्पेशल रूल इसमें नहीं बनता। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेवर वाले स्पेशल रूल होते हैं, उनको आपको ध्यान से समझना चाहिए। यहाँ पर नॉट या नेवर हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स होगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनाएंगे आप तो इसमें चार तरह के रूल्स बनेंगे। इसमें पहला होगा वाज या वर यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस होगा तो वाज या वर होगा, फिर ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर बीइंग। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो वाज या वर है और बीइंग है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में अलग हो जाता है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब थर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होंगे तो क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। इसी तरह पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज या वर, फिर ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स होगा। हु वाले वाक्यों का नियम, हु और हुम और व्हाट वाले नियमों को आपको ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता और व्हाट या हुम वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो हु एक्टिव वॉइस में होगा हु प्लस वाज या वर, फिर उसमें वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। इसी तरह हु को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय हुम होगा, बाय हुम प्लस वाज या वर, फिर ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह व्हाट या हुम वाले वाक्यों को देखेंगे तो व्हाट या हुम प्लस वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट तो व्हाट या हुम ऑलरेडी यहाँ हो गया है, फिर अदर्स। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो व्हाट या हु प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर्स। यहाँ मिस हो गया, यहाँ बाई का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट इसमें रहता है। तो व्हाट या हु प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये इस तरह से आपने इन सभी नियमों को देखा। इन्हीं पर आधारित आप सभी को एग्जांपल्स भी मैं देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने पास रखें क्योंकि किसी भी अनुवाद को बनाते समय या किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते समय इन सब फार्मूलाज को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। आइए आप सभी को एग्जांपल्स की ओर लेकर चलते हैं ताकि इसका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, राम वाज रीडिंग ए नॉवेल।
ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। इसको जब आप चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लेना होगा, यानी हो जाएगा ए नोवेल was being read by राम। इसी तरह आप नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लें, यू वर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। ये नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लेंगे, सबसे पहले हो जाएगा द ट्रूथ was not being spoken by you for object you। इसी तरह आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लीजिए, was he calling you। पैसिव वॉइस लेंगे तो हो जाएगा वर यू बीइंग कॉल्ड बाय हर। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं, व्हेन वाज राम बाइंग ए बुक। पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया तो आपको क्वेश्चन वर्ड लेना होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट है ए बुक तो उसके अनुसार यहाँ वाज हो गया, ए बुक बीइंग बॉट बाय राम। ये क्वेश्चन वर्ड का रूल हो गया। नेक्स्ट आप देखें हु वाले सेंटेंस, हु वाज मेकिंग ए नॉइज। तो हु आ गया, हु का ऑब्जेक्ट होगा बाय हुम, पहले प्रयोग किया जाता है। बाय हुम ऑब्जेक्ट है नॉइज तो वाज हो जाएगा, बाय हुम वाज ए noise being made। सॉरी by whom was, by whom हो गया, was our noise being made, ठीक तो है। नेक्स्ट what या whom का एग्जांपल लेते हैं, what were you writing yesterday। तो व्हाट में ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट ही ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होता है तो जाएगा व्हाट वाज बीइंग, व्हाट वाज बीइंग रिटन by you yesterday। नेक्स्ट लेते हैं एक whom का भी एग्जांपल ले लेते हैं, whom was मोहन calling। whom was मोहन calling, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी whom ही है तो इसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है, whom का हो जाएगा who was being called by मोहन। ओके, इस प्रकार से
ये जो है एग्जाम्पल्स भी आपने देखा, इनसे रिलेटेड रूल्स को मैंने दे रखा है, इसे आप बार बार देखें, समझें। स्पेशली इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी वाज या वर के साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी होगा तो एक्टिव वॉइस होगा, और पैसिव वॉइस में जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो वाज या वर के साथ बीइंग लगाएंगे। और वाज या वर के साथ बीइंग का प्रयोग करते समय सावधानी यह बरतनी चाहिए कि जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो वाज या वर के बाद नॉट या नेवर फिर बीइंग का प्रयोग करना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वाज या वर पहले और बीच में ऑब्जेक्ट तब बीइंग का प्रयोग करना चाहिए। सपोज इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव भी आ जाता है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा नॉट को हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लगाना चाहिए। इन सब छोटे छोटे चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस के रूल्स और एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।